खबरों की ओर बता दें कि नेपाल में सैलाब ने ऐसे तबाही मचाई है कि हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 389 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तबाही के बीच जिंदगी की तलाश लगातार की जा रही है। डरावना ये मंजर है, भयावह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई है। लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश भी की जा रही है। तो देखिए, नेपाल में इस वक्त भारी तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है और देखिए, जो लोग लापता हैं उनकी तलाश हो रही है। एक बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारी तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और देखिए, तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भयावह स्थिति इस वक्त नेपाल में है। तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई टीमें मौके पर मौजूद हैं और पहली प्राथमिकता यही है कि जो लापता लोग हैं उन्हें खोजा जाए, लोगों की जिंदगी बचाई जाए, क्योंकि देखिए, स्थिति बेहद ही भयावह हो चुकी है। और महाविनाश की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो हर तरफ मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है और देखिए, तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश हो रही है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है और डरावना ये मंजर है। नेपाल में भारी तबाही देखने को इस वक्त मिल रही है। हर तरफ कह सकते हैं कि मातम पसरा हुआ है, क्योंकि देखिए, एक बड़ी संख्या, एक बड़ी तादाद यहाँ पर मरने वालों की है और ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, यूपी के किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें महाराजगंज है, कुशीनगर है, पीलीभीत है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर। देखिए, तमाम जो जिले हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से तबाही मची हुई है नेपाल में, उसका असर कहीं ना कहीं यूपी के तमाम जिलों में भी देखने को मिल सकता है और इस खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो नेपाल में इस वक्त भयावह स्थिति बनी हुई है और स्थिति के मद्देनजर यूपी में भी देखिए पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया। बिहार से लेकर यूपी तक तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो पहले से ही संभाला जा सके। यूपी में बाकायदा देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 1070 ये नंबर जारी किया गया है। नेपाल बाढ़ के लिए ये हेल्पलाइन नंबर है। तो देखिए, स्थिति से किस तरह से निपटना है, इसको लेकर पहले से ही यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, नेपाल में भयावह स्थिति देखने को मिल रही है और देखिए, यूपी के तमाम जिलों में भी अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। देखिए, नेपाल में भयंकर जल प्रलय के बाद से यूपी और बिहार के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। यूपी की बात करेंगे तो हम महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया भी हाई अलर्ट पर है और यहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो है वो लगातार नदियों के तटों पर डटी हुई है, वहाँ कैंप की हुई है। अधिकारियों का पूरी फौज जो है वो वहाँ पर बॉर्डर के समय रह रहा है और लोगों को स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जो दूसरे विभाग में रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण है, उन्हें वहां से हटा करके दूसरे स्थानों पर ले जाया गया है। लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वो नदियों के तटों के करीब न जाए। नेपाल के भयंकर जल प्रलय होने के बाद भी अभी भी वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहाँ नेपाल का जिला जो है वो धादिंग में एक प्रशासन ने सूचना दिया है, अगले 30 घंटों में फिर से बाढ़ आने का खतरा है। वहां पर जो हिल गिरा है उसके बाद से कई ताल जैसे इकट्ठे हो गए हैं, पानी इकट्ठा हुआ है जो कभी भी टूट सकता है, जिससे लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। नेपाल में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। मलबे में से लोगों को निकाले जा रहे हैं, लोगों के शव निकाले जा रहे हैं। बहुत ही भयानक तस्वीरें नेपाल से निकल के आ रही है। बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अभी बड़ी संख्या में लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है और तस्वीरें भयावह हो सकती हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें बिल्कुल भयावह होंगी, क्योंकि अभी मलबे में से बहुत सारे ऐसे शव है जो अभी निकाले ही नहीं गए हैं। अभी मलबा इतना मोटी परत लेकर के लोगों को दाबा हुआ है कि इसमें से लोगों के हाथ पांव कुछ नजर नहीं आ रहा है। कपड़े, घर, मकान सब कुछ जमींदोज हो चुका है। वहाँ पर नेपाल की तस्वीरें कुछ इस प्रकार की है कि अभी हमें लगता है कि 1 महीने तक वहाँ से शव मिलने की सिलसिला बिल्कुल लगातार जारी रहेगा। आंकड़ों की हम बात करें तो अब तक जो 300 का आंकड़ा पार हुआ है, ये बढ़ करके इसके डबल भी जा सकता है।
जी। बिल्कुल। और आशीष, इस तरह से स्थिति बनी हुई है, देखिए यूपी के भी तमाम जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है, आला अधिकारियों का क्या कहना है? लोगों को यह एडवाइस जारी की गई है। प्रशासन लगातार उन लोगों को सूचित कर रहा है, साधन बजा करके लोगों को सूचना दे रहा है कि लोग सतर्क रहें, खाने पीने की चीजों को अपने सुरक्षित रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो भी गांव के लोग हैं जो नदियों के तट के समीप बसे हुए हैं, वो लोग पक्के मकानों की छत पर जाकर के, अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो पक्के मकानों के छत पर जाकर के स्टे करके वहां ठहरे और बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा दी गई सूचनाओं का बिल्कुल पालन करें। और जो मछुआरे नदियों के तटों पर जाकर के लकड़ी पीटने का काम कर रहे थे, उन्हें भी चेताया जा रहा है। एसएसबी की राहत बचाओ टीम लगातार हर घंटे गंडक नदी, रनाड़ी नदी के अंदर जाकर के, भीतर जाकर के और लोगों को वहां से खदेड़ रही है, वहां सर्वे करके देख रही है। महाराजगंज की बात करें हम तो कल महाराजगंज में 4 सौ मिले हैं, 3 महिला के 1 पुरुष के 100 मिले हैं। पैसे हुए वो नदी के तटों के किनारे आए थे, जिसे टीम ने रेस्क्यू करके ला करके मोर्चरी में सुरक्षित रखा हुआ है। और बिल्कुल आशीष, कई जो भारतीय पर्यटक हैं वो नेपाल में बड़ी संख्या में लापता बताए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या अपडेट जारी किया गया, क्या कोई जानकारी दी गई है? कई देशों के लोग हैं जो पर्यटन के लिए नेपाल जाया करते थे और लोग वहाँ पे व्यवसाय के लिए भी रहते थे। तो नेपाल में जो इस वक्त भारत के जो लोग हैं वहाँ पर उनकी तलाश की जा रही है, लोगों की पहचान की जा रही है। जिला प्रशासन और नेपाल का जो बॉर्डर प्रशासन है, एम्बेसी है, वो लोगों के नाम कलेक्ट कर रहा है कि कौन कौन लोग, कैसे कैसे लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो उनकी भी पहचान जुटाई जा रही है। और इस संबंध में जो भी कुछ जानकारी होगा जिला प्रशासन और राज्य सरकार वो बताएगा। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर मुजफ्फरनगर से